सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 को करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें दो थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या अगर कोई हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स हमें अगर दिया होगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी। आर करके लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये हमें ये प्रूफ करके देगा। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई एंगल्स इक्वल हैं, जैसे ये एंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, हम ले लेते हैं कि एंगल हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि इसके सामने वाली साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो इसी की बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो हमने बना लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें हमें क्या दिया है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, कि बाइसेक्टर जो है एंगल बी और सी का वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पे। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि ये इस एंगल को पूरे हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ, हमने ज्वाइन कर लिया ए टू ओ। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ इज बाइसेक्ट एंगल ए, कि ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो फर्स्टली हम गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ के। तो फर्स्टली देखिए हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी जो हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमने जस्ट एक मिनट पहले थ्योरम की कि अगर हमारी कोई ट्रायंगल है जिसमें अपोजिट साइड्स जिसमें साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे बाय थ्योरम से। अब हम इनके अगर हाफ करेंगे, सपोज कर लो कि ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों 60-60 हैं, तो इनके हाफ कितने कितने होंगे, दोनों के 30-30 होंगे। मीन्स इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल बी या एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी और बी का हाफ क्या होगा, इक्वल होगा। अब एंगल सी का हाफ हम क्या कह सकते हैं, ओ सी बी, तो हम कह सकते हैं ओ सी बी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, क्या कह सकते हैं, ओ बी सी। ओ बी सी दोनों के हाफ हैं। अब क्लियर हो गया आपको, ओ सी बी और ओ बी सी मीन्स ये एंगल जो स्मॉल वाला एंगल बन रहा है और ये वाला इसका हाफ जो एंगल बन रहा है दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब छोटी वाली जो ट्रायंगल है बी ओ सी में हम जाएंगे। तो बी ओ सी में अगर हमें पता चल गया कि ये दोनों एंगल अपोजिट इक्वल हैं, ये सामने सामने वाले एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो मीन्स इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। हमने जस्ट अभी थ्योरम की कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कर दिया साइड्स की हेल्प से एंगल इक्वल, और यहाँ से हमें एंगल मिल गया इक्वल, तो हम लिख देंगे कि बी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है। तो रीज़न क्या लिख दोगे इसका आप, एंगल्स साइड्स आर इक्वल्स, साइड्स आर इक्वल देन if the opposite angles are equal, क्या अगर हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, कि ए ओ कोई एक हमारा लाइन है, सॉरी ए ओ हमारा एक लाइन है जो कि क्या बोल रहा है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ सी, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे अभी, ठीक है। तो इनकी सी पी सी टी से हम इनको इक्वल लिख देंगे। तो अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल में जाएंगे। तो फर्स्टली हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। अभी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि बी ओ जो है वो ओ सी की इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में एक साइड तो हमारी इक्वल आ गई है। अब बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो ए बी इज इक्वल टू ये हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी ये हमें गिवन था। बी ओ इज इक्वल टू ए सी जस्ट हमने प्रूव्ड किया, अब भी हमने जस्ट प्रूव्ड किया। अब लिख सकते हो, जहाँ खाली प्रूव्ड भी लिख सकते हो। और थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्या है, दोनों ट्राइंगलों में ए ओ कॉमन है, हम लिख देंगे ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दैट इज कॉमन। तो बाय ट्रिपल एस
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें CPCT से पता चल गया कि इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम बाई इस विच इम्प्लाइज एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC, BAO इज इक्वल टू OAC बाय CPCT से। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए तो मीन्स ये बीच में लाइन जो है बिल्कुल मिड से कट कर रही होगी। तो हम कह देंगे विच इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट एंगल A। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, कि AD इज़ अ परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। कि AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर है तो मीन्स यहाँ पे एंगल 90 बन रहा होगा, बाइसेक्टर है तो मीन्स इस लाइन को बिल्कुल हाफ से कट कर रहा होगा। एक कंडीशन बन गई हमारे पास। शो दैट द ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें क्या शो करना है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देन हम कह देंगे कि इसका ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, जिससे हम कह देंगे कि एंगल C के सामने वाली साइड AB और B के सामने वाली AC इक्वल है। अब CPCT करने के लिए हमें क्या क्या रूल करना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट देखो क्या है, अगर ये D हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मीन्स B से लेके D तक का डिस्टेंस और D से लेके C का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों ट्राइंगलों में हमें BD इज इक्वल टू DC मिल गया। अब इधर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है तो मीन्स यहाँ पे एंगल 90 बन रहा होगा और इधर भी 90 बन रहा होगा। तो मीन्स ये एक एंगल भी इक्वल मिल गया। और AD दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, मीन्स कॉमन है। तो हम कह देंगे बाय साइड, फिर एंगल, फिर साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और हम बता देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CPCT से, और इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ABC एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल्स। क्या कह रहा है कि ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें दूसरी कंडीशन क्या दी है कि एल्टीट्यूड जो BE और FC हैं वो हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं। तो अब फर्स्टली हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम फर्स्टली क्या देखेंगे कि ये जो साइड्स हमें इक्वल शो करवानी है ये किस ट्राइंगल में आ रही है। तो फर्स्ट जो है हमारा BE भी किस में आ रहा है, ABE में, और दूसरा किस में आ रहा है, AFC में। तो हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल ये जो हमारी साइड्स इक्वल है तो एंगल दीज साइड्स ये दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल आ जाएंगे। तो फर्स्टली हमें क्या दिया हुआ है कि ये एल्टीट्यूड्स हैं और एल्टीट्यूड्स हमें पता है 90 पे होते हैं। तो हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFC। दो ट्राइंगल ले लेंगे हम, सेपरेट इनको ड्रा करके चेक करेंगे। पहली हमारी आ रही है ये वाली ट्राइंगल जिसका नाम है AEB, और दूसरा हमारा आ रहा है ये वाला ट्राइंगल AFC। तो हम पहले हमें गिवन क्या दिया, आइसोसेलेस, तो मीन्स AB इज इक्वल टू AC। तो फर्स्ट लिख लो AB इज इक्वल टू AC। सेकंड क्या है, एंगल A दोनों में आ रहा है तो हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्या है, ये गिवन है और ये कॉमन है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि इधर भी हमें 90 बोला हुआ है, एंगल E पे 90 का हुआ है और F भी हमें 90 का हुआ है। तो मीन्स कह देंगे हम एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कहेंगे, मैं इसको नेम दे दो कोई एंगल 1 और 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड 90 होगा। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह देंगे अभी हमें क्या चाहिए, BE इज इक्वल टू FC। तो ये हो गया हमारे पास BE इज इक्वल टू FC। तो बाय CPCT। आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है, तो इसको आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं भी आपको बना के दे दूँगा। और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।